ठीक 12 साल बाद आप सोच रहे होंगे कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कई करोड़ों का बन चुका है, आप एक महंगी गाड़ी ले चुके हैं और आप अपने सपनों का घर भी बना चुके हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है साल 2038 में जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, और ये एक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको नाम दिया गया है प्रॉब्लम 2038। और ये प्रॉब्लम जुड़ी है सीधा आपके बैंक के कंप्यूटर सिस्टम से, और अगर ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती है तो आपका बैंक बैलेंस, आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। सोचिए आप इतनी मेहनत करते आ रहे हैं जिंदगी भर में, और आप हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा SIP में जमा कर रहे हैं, कुछ पैसा आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से आप हर महीने कुछ ना कुछ कटौती कर रहे हैं अपने खर्चे में। और किस लिए? कि आपका भविष्य बहुत बढ़िया हो, आपके पास फ्यूचर में इतना पैसा हो कि आप जो है अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से कंफर्टेबली बिता सकें। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं कि 19 जनवरी 2038 की सुबह 8:44 पर क्या होने जा रहा है, तो फिर आपकी इतनी मेहनत करने का आखिरकार फायदा ही क्या है? तो दोस्तों आज अपना ये राइट थंब रेडी रखो, क्योंकि ये राइट थंब आपको बचाने वाला है इस प्रॉब्लम 2038 से। तो चलिए दोस्तों समझते हैं क्या है ये प्रॉब्लम 2038 और क्या सच में ये आपके पैसे के लिए खतरा है। अब देखिए प्रॉब्लम 2038 को बताने से पहले आपको लेकर चलते हैं साल 2000 में। अब देखिए साल 2000 में एक बग आया था जिसका नाम था Y2K बग। A Senate panel describes Y2K, the year 2000 computer bug, as a worldwide crisis. आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि वो एक ऐसा बग था जिससे पूरी दुनिया में ये खतरा हो गया था कि अब कंप्यूटर सिस्टम्स बंद हो जाएंगे। और ये Y2K बग आखिरकार था क्या, वो समझिए पहले। जब आप ये Y2K बग समझेंगे तभी तो समझ आएगा आपको कि आखिरकार ये प्रॉब्लम 2038 है क्या। अब देखिए साल 2000 से पहले कंप्यूटर सिस्टम डेट्स को सिर्फ 2 ही डिजिट में स्टोर करते थे। तो साल 1999 के बाद जो 2000 आना था उसकी जगह आता साल 1900, क्योंकि 99 को वो समझते 00, और इसको कहा गया Y2K बग। और इस Y2K बग को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर में लगभग 300 से 600 बिलियन डॉलर खर्चा किया गया ताकि इस प्रॉब्लम का समाधान हो सके। और फाइनली 1 जनवरी 2000 आया और उस दिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। उससे पहले ही सिस्टम्स को अपग्रेड कर दिया गया था और आ चुका था 1 जनवरी साल 2000। लेकिन अब हिस्ट्री खुद को रिपीट करने वाली है, और इस बार प्रॉब्लम Y2K बग से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब आपको समझाते हैं क्या है ये प्रॉब्लम 2038। देखिए साल 2038 एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स में मौजूद है। देखिए बहुत सारे पुराने सिस्टम 32 बिट आर्किटेक्चर डेट और टाइम को एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं, और 19 जनवरी 2038 की सुबह 8:44 पर यह सिस्टम अचानक टाइम ओवरफ्लो हो सकते हैं और सही तारीख दिखाने की बजाय साल 1901 में वापस जा सकते हैं। पर ऐसा क्यों होने वाला है, नहीं समझ आया ना? चलिए समझाते हैं। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम हमारी तरह डेट को नहीं समझता है। कंप्यूटर सिस्टम डेट्स को एक सेकंड्स के रूप में गिनता है, और किस दिन से गिनता है? वो गिनता है 1 जनवरी 1970 से। और जितने सेकंड्स 1 जनवरी 1970 से अभी तक बीत चुके हैं वही टाइम है, और इसे कहते हैं यूनिक्स टाइम। अब आपको बताते हैं प्रॉब्लम है कहां। अब देखिए पुराने 32 बिट आर्किटेक्चर के यूनिक बेस्ड सिस्टम की गिनती की एक पर्टिकुलर लिमिट है, उस गिनती तक ही वो टाइम को नोट कर सकते हैं, और जैसे ही वो टाइम ओवरफ्लो हो जाएगा तो वो सिस्टम पहुंच जाएंगे सीधा साल 1901 में। और इसीलिए अगर आप 1 जनवरी 1970 से इतने सेकंड्स जब आप गिनते हैं तो आप पहुंचते हैं 19 जनवरी 2038 में सुबह 8:44 पर। और इस दिन ये यूनिक्स बेस्ड सिस्टम अपने मैक्सिमम लिमिट पर होंगे, और क्योंकि ये सिस्टम्स इसके बाद गिनना नहीं जानते हैं, और उस दिन हो जाएगा टाइम ओवरफ्लो। और इसको आप इस तरह से समझिए जिस तरह से आपकी गाड़ी का मीटर 999 के बाद दिखाता है 00। तो जब ये टाइम ओवरफ्लो हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे 13 दिसंबर
1901 में। मतलब कंप्यूटर सिस्टम सीधा पास्ट में जंप कर सकते हैं। हम पहुंच जाएंगे 2038 से सीधा 1901 में। अब सोचो, अगर इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ और अगर ये बैंकिंग सिस्टम में होता है तो फिर आपके ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं, आपके लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन गलत हो सकती है, आपके अकाउंट का बैलेंस मिसमैच दिखा सकता है, यानी कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो सकता है। और ये सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम होती है, आपका स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, यूपीआई और गवर्नमेंट डेटा, पूरा इकोसिस्टम इससे इफेक्ट हो सकता है। लेकिन फर्क यहां पर एक आता है कि साल 2000 में जिस तरह से हमने Y2K बग को सॉल्व कर लिया था, इस बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। क्योंकि जितने बैंकिंग सिस्टम हैं, जितने बड़े गवर्नमेंट के हाउसेज हैं, सभी में अभी भी बैक एंड के सिस्टम जो है यूनिक बेस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो कि 32 बिट आर्किटेक्चर पर है। और अगर इस प्रॉब्लम 2038 को सॉल्व करना है तो सभी देशों की सरकार को आज से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम को करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है और बहुत बड़ी कॉस्ट भी लगने वाली है। अब आपको वो 3 चीजें बताते हैं जो आपको करनी है और किस तरह से आपको ये राइट थंब अपना सही से इस्तेमाल करना है। 3 चीजें जो आपको 2038 से पहले करनी है। सबसे पहले तो आप अपने इस थंब से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब साल 2038 आएगा तो आपको उस समय से पहले आपको नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप समय रहते हुए आप करेक्टिव स्टेप आप ले पाएंगे। और करेक्टिव स्टेप आपको कौन कौन से लेने हैं? सबसे पहले आपको अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवानी है, आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन स्टेटमेंट आपको अपने पास सेव रखनी है, और इसी के साथ जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसका आपको ऑफलाइन रिकॉर्ड अपने पास रखना है। इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो जिस तरह से हमारे पूर्वज कहते हैं कि आप अपनी बैंक पासबुक जरूर पूरी करवाएं, जो कि हमारी आज की जनरेशन नहीं मानती है, तो वही चीज हमें उस समय 2038 में फॉलो करनी है। क्योंकि ये जो ऑफलाइन रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, यही एक रिकॉर्ड रहेगा। अदरवाइज हो सकता है इस प्रॉब्लम से सारा टाइम ओवरफ्लो हो जाए और बैंक का रिकॉर्ड बिल्कुल खत्म भी हो सकता है। तो ये 3 चीजें आप जरूर करें, ताकि फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप अपने पैसों को प्रूव कर सकें। तो चलिए अब आप बताइए कि क्या सच में साल 2038 में इतना बड़ा एक फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप बैंकिंग के हिडन ट्रूथ्स जानना चाहते हैं तो बैंक इट ऑन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम वो चीजें आपको बताते हैं जो बैंक भी आपको नहीं बताता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें, ताकि वो इस प्रॉब्लम 2038 से बच सके। धन्यवाद।